हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई है 30 सब्जेक्ट में 575 पदों पर। ठीक है, उसके बारे में तो ठीक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इतने सारे करीब 30 सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें जो है निकाली गई हैं। ये बैक टू बैक वैकेंसी है, अभी 2023 में आई थी और ये 2024 की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं 13 दिसंबर की ये जो है वो निकला हुआ है नोटिस। ठीक है। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में यानी आपने डबल मास्टर्स कर रखी है तो आपको अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या जो है आपको रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें दे रखा है ये केवल नोटिफिकेशन है, जैसे मूवी से पहले ट्रेलर आता है वैसा ट्रेलर है। इससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, ठीक है, संबंधित प्रावधानों तथा पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम भी कब होगा। ठीक है। तो आपकी जो योग्यता है, ठीक है, उसमें बता रखा है कि आप अगर अंतिम वर्ष में हैं, ठीक है, एमएससी या एमए एमकॉम के भी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसका ये शर्त ये है कि जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा तो उससे पहले जो है आपको आपके पास नेट का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। यानी अभी आपके पास नेट नहीं है, आप एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, यानी प्रीवियस और फाइनल होता है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप फाइनल में हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन तब तक आपका जो है नेट हो जाना चाहिए। और काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि इसका जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके पास इतने चांस होंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। इसमें आयु सीमा में छूट वो सब वगैरह तो आप तो नियम जानते हैं। ठीक है। बाकी इतना कुछ अपने को देखना नहीं है। बाकी आज 5 जनवरी हो चुकी है, तो इसके बाद 6 तारीख से इसके फॉर्म जो है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सभी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ली जा सकती है। ठीक है। और कैसे ली जाएगी वो आप साइट पर बता देंगे। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू होंगे। ठीक है। इसके बाद आगे आपको मैं बताऊं, इसके लिए फ़ीस जो है वो 600 रुपये। ठीक है। सामान्य अनारक्षित क्रीमी लेयर वगैरह उसके लिए, और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उनके लिए 400 रुपये। ये जो है वो आपकी फ़ीस होगी। वो एक बार पंजीकरण होता है आरपीएससी में, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसकी, फिर उसमें आप कभी भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी होता है तो आप उसमें फिर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये एक बार पंजीकरण का वो है। ठीक है। और इसके अलावा बात करें कि एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 3 पेपर आपके जो हैं वो होने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, दूसरा भी सब्जेक्ट का पेपर होगा। दोनों का सिलेबस डिफरेंट रहेगा। ठीक है। 75 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, 3-3 घंटे के। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड पेपर होगा वो होगा जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, यानी 50 मार्क्स का ये जो है वो पेपर रहेगा। इसका समय रहेगा आपके 2 घंटे। ठीक है। 200 मार्क्स का ये जो है वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अब ये एक दिन में होंगे, बाद में होंगे, इसका मुझे इतना आइडिया है नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद आपका 200 मार्क्स का ये, उसके बाद 24 मार्क्स का आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो 224 में से आपकी जो है वो फाइनल मेरिट बनेगी। और ठीक है, इसका सिलेबस जो है वो आप साइट पर देख पाएंगे। अभी इनका सिलेबस कोई जारी नहीं किया है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट नोट में दे रखा है कि अपनी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह आप उसमें फॉर्म में रखें, और यथासंभव हो मोबाइल नंबर और व्यवहार में मतलब चेंज ना करें। ठीक है। और अगर आपको कोई गलती कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ इतना खास दिया नहीं है। ठीक है। बाकी आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, और आपकी मतलब आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो उन्हीं के जो सेम रूल होते हैं वही रूल होते हैं कि पेपर ऐसे करना है, इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना अटैम्प्ट करने हैं, ये सब वो सब। हालांकि मैं बात करूँ तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। ठीक है। आपको अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आप किसी कोटे के लिए, यानी आपका रिज़र्व कोटा है या फिर अन्य किसी कोटे के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर उनको देना पड़ेगा। ठीक है। तो यही थी आरपीएससी की वैकेंसी जो भी चल रही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होगा।
दोस्तों ये जो नोट है वो है 27 दिसंबर को आया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो आपको सेकंड और थर्ड नंबर पे देख के नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे सामने दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो, क्योंकि ये है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हमारा आएगा कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनके एग्ज़ाम तो होने वाले हैं 5 और 6वें महीने में, ठीक है। अब हम अपना जो एग्ज़ाम है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर कम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट 17वें नंबर सबसे लास्ट में। इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके होंगे 1 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक, यानी काफ़ी लेट इसके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं। तो तब तक मैं आपको बात करूं तो आपके पास एक चांस रहेगा कि आप फरवरी में जो या जनवरी में जो यूजीसी नेट CSIR नेट हो रहा है वो आप दें। उसके बाद आपको जून में जो है वो नेट आप दे पाएंगे। इसके बाद आप दिसंबर का नेट भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, उसके बाद उसकी इंटरव्यू डेट आएगी। उससे पहले आपके पास 3 चांस होंगे कि आप यूजीसी नेट या CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है वो आप दे पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर सरकार की मंशा रही, जैसा कि पिछली बार थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होने से पहले RSET यानी राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी RSET का एग्ज़ाम का जो है वो आयोजन करवाया गया था। RSET जो होता है वो होता है कि स्टेट लेवल पे आप जो भी वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो RSET अगर पहले होता है तो आपके पास RSET भी हो जाएगा। अगर आप RSET में भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से फॉर्म भरें, ठीक है। और आप किसी प्रकार की जो सहायता चाहिए होगी मेरे द्वारा आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।